एक जमाने की बात है। फैसलाबाद नामी कस्बे में एक मालदार ताजिर फरीद अपनी बीवी के साथ रहता था। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक ही बेटा अता किया था, फ़हीम। फ़हीम बचपन से ही ज़िद्दी और गुरूर में डूबा हुआ था। छोटों को झड़कना, नौकरों पर हुक्म चलाना और अपनी बात मनवाना उसका मामूल था। जब वो जवान हुआ तो एक दिन माँ बाप ने नरमी से कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है, हम चाहते हैं तुम्हारे लिए कोई नेक सीरत लड़की देख लें। फ़हीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शादी तो करूंगा मगर एक शर्त पर, बीवी को रोज मेरे हाथ से 100 जूते खाने होंगे। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। भला कौन अपनी बेटी को इस शर्त पर देगा। कुछ दिन बाद कस्बे में एक और ताजिर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने आया। किसी ने उसे बताया कि फरीद का बेटा भी जवान है। वो मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचा। सलाम दुआ के बाद जब रिश्ते की बात हुई तो फ़हीम ने फौरन कह दिया, निकाह उसी लड़की से होगा जो रोज 100 जूते बर्दाश्त करे। ये सुनकर मेहमान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोला, कौन अपनी बेटी को मार खाने के लिए रुखसत करेगा। वो ये कहकर उठा और घर वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने बीवी को सारी बात सुनाई तो बीवी ने कहा, बेहतर किया जो तुमने इनकार कर दिया। मगर उनकी बेटी आलिया ये सब सुन रही थी। वो तालीम याफ्ता और ज़हीन लड़की थी। अचानक बोल पड़ी, अब्बाजान मैं इसी फ़हीम से निकाह करना चाहती हूं। माँ बाप हैरान रह गए। बेटी तुम ये क्यों चाहती हो, वो तो तुम्हें रोज 100 जूते मारेगा। मगर आलिया जिद पर अड़ गई, मेरा फैसला पक्का है, आप निकाह करवा दीजिए। बाप ने लाख समझाया मगर वो ना मानी। आखिरकार वो दोबारा फरीद के घर गया और कहा, अगर जहेज या दौलत चाहिए तो हम हाजिर हैं, शर्त बदल दो। फ़हीम ने संजीदगी से कहा, ना एक पैसा चाहिए न कोई माल, शर्त वही रहेगी। मजबूर होकर रिश्ता तय हो गया। शादी के दिन बारात पहुंची और आलिया दुल्हन बनकर फ़हीम के घर आ गई। ससुराल में उसका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। माँ ने नजर उतारी और दुआएं दी। रात को आलिया कमरे में बैठी शौहर का इंतजार कर रही थी कि फ़हीम आया, जूता उतारा और बोला, सर आगे करो, आज के 100 जूते बाकी हैं। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, देखिए 100 जूते मारने हैं तो शौक से मारिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे निकाह किया है, सो डरने वाली बात नहीं। मगर एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तालीम दी, इतना जहेज दिया, मगर आज तक एक जूता भी नहीं मारा। आप किस हक से मारेंगे। वो जरा रुकी, फिर बोली, आपकी कमाई का मैंने अब तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया। जो खाना मिला वो आपकी माँ की मेहनत का था या आपके वालिद के पैसों का। जब तक आपकी कमाई से कुछ न खाऊं, आपको ये हक कैसे मिलेगा कि मुझ पर हाथ उठाएं। पहले कमाई तो कीजिए। फ़हीम के चेहरे से गुरूर की हल्की सी परछाई गायब हो गई। बात में वजन था। चुपचाप उठा और वालिदैन के पास जा पहुंचा। सारा किस्सा सुनाया। फरीद ने बेटे को देखकर कहा, बेटा बहू ने सच कहा है, हमारा पैसा तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए काफी है। मगर यह हकीकत भी है कि अब तक तुमने खुद कुछ नहीं कमाया। ये सुनकर दिल पर चोट लगी। अगले ही दिन इरादा कर लिया कि अब अपना कारोबार करेगा। बाप भी समुद्री तिजारत करता था। बड़े जहाज में सामान भरकर दूसरे शहरों और मुल्कों में भेजता। फ़हीम ने कहा, अब्बा एक जहाज और कीमती सामान दे दीजिए, मैं खुद मेहनत करके कमा कर लाऊंगा। फरीद ने इजाज़त दे दी। कुछ सामान दिया और बेटे ने रुखसती का सफ़र बांध लिया। रुखसत होते वक्त बीवी के करीब आकर बोला, वापसी पर अपनी कमाई से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, फिर हर दिन के हिसाब से 100 जूते पूरे करूंगा। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब लौटकर आओगे तो सर झुका हुआ पाओगे। फ़हीम जहाज में सवार हुआ। गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहा। माँ बाप भी दिल में दुआ कर रहे थे कि शायद ये सफ़र बेटे को बदल दे। कई दिन का सफ़र तय करके एक बंदरगाह पर जहाज रोक दिया। लंगर डाला, थोड़ा आगे शहर की तरफ निकल गया। रास्ते में एक शख्स नजर आया, हाथ में लाठी, एक आंख पर पट्टी बंधी हुई। करीब आकर बोला, अच्छा इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद नहीं आए। फ़हीम चौंक गया। ये कौन था जो उसे पहचानता था। बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, साफ साफ बताओ तुम कौन हो। वो शख्स आहिस्ता से बोला, पिछली बार तुम्हारे वालिद आए थे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रखी
और 500 अशरफियां लीं। वो एक आंख वाला शख्स बोला, मुझे परवाह नहीं कि तुम हो या तुम्हारे बाप, मुझे तो बस अपनी आंख वापस चाहिए। ये लो अपने 500 सिक्के और मेरी आंख लौटा दो। फ़हीम चौंक गया। मेरे पास तो कोई आंख नहीं और ना ही मेरे वालिद ने तुम्हारे बारे में कभी बताया। फिर आहिस्ता से कहा, अभी तो ये मुमकिन नहीं, अगली बार आऊँगा तो आंख साथ ले आऊँगा। फ़िलहाल कुछ रकम लेकर मामला ख़त्म कर दो। वो शख्स बोला, ठीक है, अभी 500 दे दो, बाकी वादा याद रखना। रकम लेकर वो गायब हो गया। फ़हीम ने सुकून का सांस लिया। चलो कम से कम बड़ी मुसीबत से बच गया। इसी सोच में शहर के दरवाजे में दाखिल हुआ ही था कि सामने से एक आदमी बैसाखियों के सहारे लंगड़ाता हुआ आता नजर आया। करीब आते ही बोला, हाँ तो इस बार तुम आए हो, तुम्हारे वालिद नहीं आए। फिर तंजिया हंसकर कहा, बड़े तेज निकले तुम्हारे बाप, मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है उनके पास और अब तुम्हें भेज दिया। फ़हीम की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ इल्म नहीं। वो आदमी ठंडी सांस लेकर बोला, पिछली बार तुम्हारे वालिद आए थे, उस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने 500 के बदले अपनी टांग गिरवी रखी, अब मेरे पास पैसे हैं, ये लो और मेरी टांग वापस दो। फ़हीम के लिए ये सब नाकाबिले यकीन था। क्या वाकई कोई टांग भी गिरवी रखता है? मगर चूंकि बाहर की दुनिया पहली बार देख रहा था, उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और कहा, अभी तो मेरे पास तुम्हारी टांग नहीं, अगली बार लाऊंगा, फिलहाल रकम ले लो और बात खत्म करो। वो भी 500 लेकर चलता बना। फ़हीम बाजार के बीच पहुंच चुका था। इर्द गिर्द की दुकानों और सामान को देखते हुए सोच रहा था कि यहां से क्या खरीद कर ले जाया जा सकता है और किस चीज की तजारत फायदेमंद होगी। इसी दौरान उसकी नज़र एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो औरत बड़ी गौर से फ़हीम को देख रही थी। फ़हीम की रफ्तार सुस्त हो गई। वो औरत इतनी हसीन थी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए। कुछ लम्हे बाद औरत ने हाथ के इशारे से उसे करीब आने का कहा। फ़हीम जैसे किसी कशिश में खिंचता हुआ उसके पास जा पहुंचा। औरत ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम यहां नए आए हो। फ़हीम ने सर हिलाया। तो फिर तुम हमारे मेहमान हुए। हमारे यहाँ रिवाज है कि मेहमान को सोने के प्याले में दूध पिलाकर इस्तकबाल किया जाता है। ये कहकर उसने बैठने का इशारा किया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो सोने के प्याले में भरा दूध ले आई। फ़हीम ने रिवाज समझकर प्याला एक ही सांस में खाली कर दिया। जैसे ही उसने प्याला जमीन पर रखा, एक बिल्ली अचानक दौड़ती हुई आई, प्याला मुंह में दबाया और सीधी फ़हीम के जहाज की तरफ भाग गई। बिल्ली ने प्याला जहाज के अंदर छुपा दिया और फौरन वापस लौट गई। फ़हीम को इस चालाकी का जरा बराबर इल्म ना हुआ। जब वो जाने के लिए उठा तो औरत ने कहा, जाते जाते मेरा सोने का प्याला तो वापस कर दो। फ़हीम ने हैरानी से वो जगह देखी जहां प्याला रखा था, मगर वो गायब था। उसने कहा, मैंने यहीं रखा था। औरत ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, तुमने इसे अपने जहाज पर रखवा दिया होगा। दोनों की बहस बढ़ती गई और देखते ही देखते लोग जमा हो गए। औरत ने कहा, 50 सोने के सिक्के दे दो और ये बात खत्म, वरना मैं शोर मचा दूंगी। फ़हीम ने इनकार कर दिया, मैं क्यों दूं जब मैंने चोरी की ही नहीं। इतने में कोतवाल वहां से गुजरा। बात सुनकर उसने फ़हीम को पकड़ लिया और सीधा बादशाह के दरबार में ले गया। बादशाह ने औरत की बात पर यकीन करके फ़हीम के जहाज की तलाशी लेने का हुक्म दिया। जहाज में वो प्याला मिल गया। बादशाह ने जहाज जब्त कर लिया और 6 माह की कैद की सजा सुना दी। 6 माह कैद काटने के बाद फ़हीम जब बाहर आया तो उसके पास कुछ भी न बचा था। खाली हाथ, गरीब और बेसहारा वो सड़कों पर भटक रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों फिर रहे हो? फ़हीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुनकर उस शख्स को तरस आया और कहा, यह जगह ठग नगर है, जो एक बार फंस जाए उसका निकलना मुश्किल है। अगर रहने की जगह नहीं तो मेरे साथ रहो। मैं गाना गाकर रोजी कमाता हूं, तुम औरत का भेस बनाकर नाच लेना। इस तरह हम खाने का बंदोबस्त कर लेंगे। फ़हीम के पास कोई और रास्ता न था, इसलिए उसने हाँ कर दी। दोनों ने नाच गाने का सिलसिला शुरू किया और यूं 8 माह गुजर गए। इधर फ़हीम की बीवी इंतजार करती रही। 8 माह बाद भी शौहर वापस ना आया तो उसने ससुर और सास से कहा, मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। ससुर ने कहा, इतने बड़े संसार में कहाँ ढूंढोगी? उसने जवाब दिया, शौहर मेरी वजह से गया है, वापस भी मैं ही लाऊंगी। आप मुझे 5 पानी के जहाज और थोड़ा सा धन दे दें। ससुर ने 5 जहाज, 5 साथी और कीमती जवाहरात दिए और दुआ देकर रुखसत किया। बीवी ने मर्दाना भेस बनाया और ससुर की नसीहत पर 5 वफादार आदमी और एक तरबियत याफ्ता कुत्ता साथ ले लिया। 4 दिन सफर के बाद जहाज एक बस्ती के करीब रुका।
उसने आदमियों से कहा, मुझे लगता है मेरे शौहर फहीम यहीं हैं। तुम सब जहाज पर रहो, मैं अकेली देखती हूं। उसी वक्त एक आंख वाला आदमी आकर बोला, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। पिछली बार उन्होंने मेरी एक आंख 500 में गिरवी रखी थी। अब तुम आए हो तो अपनी आंख वापस कर दो, ये लो 500। बीवी ने देखते ही समझ लिया कि ये शख्स ठग है और ये जगह ठग नगर है। उसे शक हुआ कि शायद फहीम भी यहीं कहीं फंस गया हो। उसने साथियों को आंख के इशारे से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही है, जाकर ढूंढ लाओ। आदमियों ने थोड़ी देर ढूंढने का ढोंग रचाया और फिर कहा, हुजूर, आंख का जोड़ नहीं मिल रहा। उसने फौरन कहा, तो ऐसा करो, इसकी दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज पर ले जाकर मिलाकर देखो। ये सुनकर एक आंख वाला आदमी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझ पर रहम करो, दूसरी आंख मत निकालो, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए। ये कहकर वो दौड़ लगाता हुआ गायब हो गया। साथी ने कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। बीवी ने 2 साथियों को साथ चलने का कहा और बाकी 3 को हुक्म दिया कि 4 जहाज़ों की हिफाजत करें। तरबियत याफ्ता कुत्ता भी जहाज पर ही छुपा दिया। वो 2 साथियों के हमरा नगर की तरफ चल दी। दरवाजे पर पहुंची तो एक लंगड़ा आदमी आया और बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। पिछली बार मैंने अपनी टांग उनके पास 500 रुपए में गिरवी रखी थी। अब तुम आए हो तो मेरी टांग वापस कर दो और अपने 500 ले लो। बीवी समझ गई कि ये भी ठग है। नरमी से बोली, हमारे जहाज पर बहुत सी टांगें हैं, पता नहीं कौन सी तुम्हारी है। ऐसा करो, ये दूसरी टांग भी दे दो ताकि जोड़ मिलाकर पहचान सकें। साथियों को इशारा किया कि काका की टांग काट लो। ये सुनकर लंगड़ा घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, रहने दो, टांग नहीं चाहिए, बस जाने दो। एक टांग पर उछलता हुआ भाग निकला। बीवी ने आवाज दी, अरे काका, टांग तो लेते जाओ, मगर वो पल में नजरों से ओझल हो गया। बीवी और साथी हंसने लगे। फिर वो आगे बढ़ी और बाजार में पहुंची। बाजार में आगे बढ़ते हुए बीवी ने देखा कि एक हसीन औरत दरवाजे पर खड़ी उसे घूर रही है। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि कोई भी देखे तो पल भर में महव हो जाए। इशारे से उसने बीवी को करीब बुलाया। बीवी करीब गई और पूछा, जी, क्यों बुलाया मुझे? औरत मुस्कुराकर बोली, लगता है तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ रस्म है कि मेहमान को सोने के ग्लास में दूध पिलाकर खुशामदीद कहा जाता है। बीवी ने हंसकर कहा, अगर रस्म है तो फिर हम क्यों इनकार करें। वो औरत अंदर गई, सोने के ग्लास में दूध भर कर लाई। बीवी ने दूध पिया और ग्लास एक तरफ रख दिया। जैसे ही ग्लास रखा, एक बिल्ली झपटी और ग्लास मुंह में दबाकर भागती हुई जहाज की सिम दौड़ गई। जहाज के करीब पहुंचते ही बिल्ली को वहां मौजूद कुत्ते ने देख लिया और जोर से भौंकने लगा। आवाज सुनकर बीवी के 3 साथी चौकस हो गए। उन्होंने बिल्ली को भगा दिया, मगर वो गिलास लेकर फिर से उसी औरत के घर जा छुपी। बीवी उठी तो औरत ने कहा, परदेसी, दूध पी लिया, अब मेरा सोने का गिलास दे दो। बीवी बोली, मैंने तो यहीं रखा था, अब कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। औरत ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लोगों, ये परदेसी मेरा सोने का गिलास चुरा कर ले गई है। बात सुनते ही कोतवाल आ गया। वो बोला, परदेसी, गिलास वापस करो। बीवी ने इनकार किया और कहा, मैंने नहीं लिया, चाहे जहाज की तलाशी ले लो। जहाज की तलाशी ली गई, मगर वहां कुछ ना मिला। बीवी ने ललकार कर कहा, अब इस औरत के घर की तलाशी लो, मुमकिन है वो खुद गिलास छुपाकर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने घर की तलाशी ली तो पलंग के नीचे बिल्ली गिलास दबाए बैठी थी। ये देखकर कोतवाल ने औरत को गिरफ्तार कर लिया। बीवी ने सुकून का सांस लिया और फिर से शौहर की तलाश में बाजार का रुख किया। चौराहे पर एक आदमी गाना गा रहा था और उसके साथ एक औरत नाच रही थी। करीब जाकर बीवी के दिल ने कहा, ये चेहरा कुछ जाना पहचाना है। साथियों को इशारा किया, इन दोनों को ले आओ। वो लाए गए तो गाने वाले ने कहा, ये औरत नहीं, ये मेरा साथी है। वक्त की मार ने हमें मजबूर किया कि इस भेष में नाच गाना करें। बीवी का दिल धड़क उठा, ये तो फहीम था। किस्मत का खेल देखो, बीवी मर्दाना भेष में और शौहर जनाना भेष में। बीवी ने पहचान लिया, मगर फहीम ने नहीं। वो बोली, मेरे साथ चलो, तुम्हें इससे बेहतर काम दूंगी। फहीम राजी हो गया। जहाज पर पहुंचकर बीवी ने उसे मर्दाना कपड़े पहना दिए और जनाना लिबास एक बक्से में रखा। फहीम के चेहरे पर खुशी छा गई, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। बीवी ने कहा, देखो,
मैं तिजारत के लिए 10 दिन के लिए एक जहाज लेकर जा रही हूं। बाकी 3 जहाज तुम्हारे सुपुर्द हैं। अगर मैं वापस आई तो 500 सोने के सिक्के तुम्हारे, और अगर ना आई तो ये तीनों जहाज तुम्हारे। जहाज का सौदा साफ लफ्जों में फहीम के सामने रखा। 10 दिन बाद अगर मैं वापस ना आई तो ये तीनों जहाज तुम्हारे। खाने पीने और रिहाइश की फिक्र ना करो, सब जहाज पर ही मयस्सर होगा। फहीम के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उसके दिमाग में फौरन हिसाब चलने लगा। अगर वो लौट आई तो 500 सोने के सिक्के, और अगर ना आई तो तीनों माल से भरे जहाज मेरे। उसने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। बीवी अपने साथियों के साथ रवाना हुई और घर पहुंचकर अपने शौहर को ढूंढ लाई है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर फहीम जहाज पर मजे से दिन गुजार रहा था। 10 दिन बीत गए, फिर 12, और बीवी वापस ना आई। उसने सोचा अब ये जहाज तो पक्के मेरे हैं। 4 दिन का सफ़र तय करके वो बंदरगाह पहुंचा। उसके वालिदैन ने खबर सुनते ही बाजे गाजे के साथ इस्तकबाल किया, गले मिले, दुआएं दी, खुशियां मनाईं। घर पहुंचते ही फहीम ने पुराना हिसाब किताब निकाला। मैं इतने दिन घर से दूर रहा, हर दिन के हिसाब से कितने जूते बनते हैं। हिसाब मुकम्मल करके जूता हाथ में पकड़ा और बीवी के पास जा पहुंचा। सीना तान कर बोला, तुम्हारे बाप ने 9 साल में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैंने 8 महीने में कमा कर लाया हूं। बीवी हंस पड़ी। फहीम की भवें तन गई। क्यों हंस रही हो? सर आगे करो, जूते खाने का वक्त हो गया है। बीवी ने सुकून से कहा, जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। फहीम झिल्ला उठा। क्यों? अपने वादे से मुकर रही हो? बीवी ने तेज लहजे में कहा, यह दौलत वाकई तुमने कमाई है या किसी ने खैरात में दी है? यह सुनकर फहीम का दिल बैठ गया। उसे सब कैसे पता चल गया? वो घबरा गया। बीवी अंदर गई और एक बक्सा निकाल लाई। बक्सा खोला तो अंदर वो जनाना कपड़े पड़े थे जो फहीम ने चौराहे पर नाचने के लिए पहने थे। फहीम का चेहरा लाल हो गया। बीवी बोली, जिस सौदागर ने तुम्हें इस जिल्लत से निकाला वो मैं ही हूं। जिन जहाज़ों की निगहबानी तुमने की वो मेरे हैं। फहीम का गुरूर लम्हों में टूट गया। हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए इस बात को यहीं रहने दो, किसी को मत बताना कि मैं किस हाल में था। बीवी ने शरारत से कहा, तो फिर 100 जूते नहीं मारोगे जनाब? फहीम माफी से बोला, नहीं, बल्कि अगर चाहो तो तुम मुझे रोज मार लेना, बस ये राज किसी पर ना खोलो। यूं दोनों ने हंसकर एक दूसरे को माफ किया और अपनी नई जिंदगी मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गुरूर इंसान को अंधा और कमजोर बना देता है, जबकि अक्ल, सब्र और किरदार उसे ताकतवर बनाते हैं। जो शख्स बगैर मेहनत के इख्तियार मांगता है वो जुल्म करता है, और जो अक्ल से जुल्म को रोकता है वो असल फातेह होता है। और औरत की असल ताकत सब्र, समझदारी और दानाई में है, ना कि कमजोरी में। औरत कोई कमजोर शय नहीं है, बल्कि अगर वो चाहे तो अपनी समझदारी और दानाई से सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।